हेलो एवरीवन, मैं कृतिका और मैं आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मीडिया 47 की बुक रिव्यू के अगले एपिसोड में। आज हम जिस बुक का रिव्यू करेंगे उसका टाइटल है ठीक तुम्हारे पीछे। ये बुक मानव कौल ने लिखी है और ये बुक एक हिंदी क्लासिक है। इस बुक में 12 कहानियाँ हैं और 12 कहानियाँ आपको 12 तरीके से इंस्पायर करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया 12 कहानियाँ जो आपको 12 तरीके से इंस्पायर करेंगी, तो ये इस बुक का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप एक किताब उठा रहे हैं, उसमें जो कहानियाँ वो 12 कहानियाँ एक दूसरे से अलग हैं। 12 कहानियाँ में अलग अलग चीज़ के बारे में लिखा गया है। जैसे कि कुछ स्टोरीज में उन्होंने माँ के बारे में लिखा है, तो कुछ स्टोरी में पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा है, तो कुछ स्टोरीज में उन्होंने प्यार के बारे में लिखा है, जॉब्स के बारे में लिखा है। तो ये 12 कहानियों में बहुत ही अच्छे से बटा हुआ है। ये जो एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना पसंद है और जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जैसे कि इंग्लिश में होता है, जब हम बुक पढ़ते हैं तो हम इरिटेट हो जाते हैं अगर वोकैबलरी बहुत ही मुश्किल हो और लैंग्वेज बहुत ही मुश्किल हो। तो हिंदी में भी सेम ऐसा ही होता है। हिंदी में भी मुश्किल लैंग्वेज की किताबें होती हैं, तो ये उनमें से नहीं है। तो अगर आप इजी लैंग्वेज उठाते हैं तो हाँ, ये किताब है जो इजी लैंग्वेज वाली किताब है हिंदी में। तो बिगिनर्स के लिए बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। कोई भी बिगिनर इस बुक को पढ़ सकता है और आगे हिंदी को पढ़ने के लिए अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है। तीसरी चीज़, 2 तरीके की किताबें होती हैं। एक जो हम बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर देना चाहते हैं, दूसरी जो हम चाहते ही नहीं है कि वो ख़त्म हो। तो ये किताब दूसरी किताब में से है जिसका एंड ऐसा लगता है कि आए ना, और भी कहानियाँ बढ़ती जाएं किताब के अंदर। ये किताब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब कुछ कहानियाँ हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं इस किताब से, तो उनमें से 2 कहानी मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊँगी। पहली, इस बुक की दूसरी कहानी है ये अभी अभी से कभी का तक। ये जो कहानी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये क्यों इंटरेस्टिंग मैं आपको बता दूँ। इस बुक में जो इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। पहले भी कुछ चीज़ें हैं बट वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट जो मेन पार्ट है वो मैं आपको बताऊं जिससे कि आपको लगे कि ऐसी ही और भी कहानियां हैं, तो आपको ये किताब उठाकर तसल्ली से बैठकर पढ़ना ज़रूरी है। तो हाँ, अब मैं कहानी पे आती हूँ। तो कहानी ऐसी है कि वो एक बेड पे एडमिट होते हैं, बगल में उनके और बंदा एडमिट होता है। तो उनके बीच में बातचीत होती है, उनके दोस्त उनसे मिलने आते हैं। जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, उनके दोस्त उससे मिलने आते हैं, बातचीत होती है। बट एक टाइम पे वो पूछते हैं, जब उनके अपने बेड के बगल वाले से बात हो रही होती है तो कुछ ऐसे डिस्कशन चल रहा होता है, तो बगल बेड वाला उनको बताता है कि तुम अभी 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 कहाँ पर हो। वो कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ। कहते हैं अभी अभी का तुम्हारा बेड है, जब तुम मेरे बेड पे आ जाओगे तो मैं कभी का पे चले जाऊंगा। कभी का कोने में एक बेड है जहाँ वो लोग जाते हैं जो बीमारी के अंतिम स्टेज पे होते हैं और वो मरने की हालत में होते हैं। इससे राइटर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जो ये कहानी में है। वो सोचते हैं कि मतलब यहाँ कोई ठीक नहीं होता है, फिर वो कॉन्फिडेंस रखते हैं कि नहीं, मैं ठीक होके ही यहाँ से वापस जाऊँगा। इस पे वो कुछ भी नहीं कहते हैं। तो ये जो कहानी है, ये इसका टाइटल इसी चीज़ पे बेस्ड है। और एट द एंड क्या होता है कि वो कभी का वाले की डेथ हो जाती है और ये इस बेड पे आ जाते हैं, और जो मिडिल वाले बेड के हैं वो कभी का के बेड पे चले जाते हैं। तो अभी अभी ये पहला बेड है जिसपे जो मेन कैरेक्टर है वो है। मिडिल बेड का कोई ऐसा टाइटल नहीं है। फिर लास्ट बेड है जिसका टाइटल है कभी का। तो ये एक कहानी है जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए लगी क्योंकि मैंने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा था जो कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा इस कहानी के अंदर। दूसरी कहानी सपना, जो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि उसमें एक लड़की है जो कि सपने देखती है, जो अपने आप को एक बर्ड मानती है, वो उसकी तरह उड़ जाना चाहती है। तो वो एक कॉन्सेप्ट में बिलीव रखती है कि 32 के बाद लोगों को उड़ने की आज़ादी मिल जाती है। तो जब वो 32 की होती है तो वो अपने घर में खाना बना रही होती है, तो वो लड़का आता है, कहता है, जो उनके साथ रहते हैं, वो आता है, कहता है कि तुम आज ये पूरियाँ क्यों तल रही हो। तो वो कहती हैं कि आज मैं 32 की हो गई हूँ तो आज मैं उड़ सकती हूँ। वो डर जाता है, वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम यहीं रहोगी। वो कहती है कि आप मुझे ऐसे रोक के नहीं रख सकते। तो जब वो सोने जाता है और जब वो उठता है तो देखता है कि वो चली गई होती है। तो इस
स्टोरी का जो एक मोरल है, जो एक वो है कि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। इसमें कहते हैं कि जो सपने देखते हैं वो कभी ना कभी उड़ जाते हैं। तो ये है इस कहानी का जो मेन एक थीम है। तो ये 2 कहानी मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग लगी। ऐसे तो मुझे सारी ही कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बट ये 2 मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाए कि और भी कहानियाँ इतनी ही अच्छी हैं इस किताब के अंदर। अब एक चीज़ है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप में से कोई लिखता है तो हमारे कमेंट में जाके आप जो भी कुछ लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं या फिर आप कहानी लिखते हैं या फिर आप शायरी लिखते हैं, वो हमारे कमेंट्स में लिख के डालें। जो हमें पसंद आएगा वो हम अगले वीडियो में आपको पढ़ के बताएंगे और लोगों को वो चीज़ जो आपने लिख के डाली है वो सुनाएंगे, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ और भी लोग हैं जो घर बैठे लिख रहे हैं, उनको भी सुनना उतना ही ज़रूरी है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और किताबें पढ़ते रहें, लोगों को पढ़ने के लिए इंस्पायर करते रहें। एंड थैंक यू वेरी मच।